वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आ रहे हैं शेयर कैपिटल से, शेयर फोरफीचर। अब शेयर फोरफीचर क्या होता है ये जानते हैं हम लोग पहले, और उसकी एंट्री क्या करते हैं ये हम लोग बताएंगे, आज समझेंगे। तो शेयर फोरफीचर का मतलब होता है अंशों का हरण करना, जब्त कर लेना। जब कोई शेयर होल्डर अपना पूरा पैसा नहीं दे पाता है शेयर का, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसमें 3 रुपए एप्लीकेशन का है, 3 रुपए अलॉटमेंट का है, 4 रुपए फर्स्ट कॉल का है। और वो 3 रुपए एप्लीकेशन दे देता है, 3 रुपए अलॉटमेंट भी दे देता है, लेकिन 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको शेयर को क्या करती है कंपनी, जब्त कर लेती है, फोर फीचर कर लेती है, और उसको दूसरे किसी पर्सन को फिर से बेच करके अपना पैसा कैपिटल को कंप्लीट करती है। तो ये होता है शेयर फोर फीचर। अब इसके लिए कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए जाते हैं, कैसे एंट्री किया जाता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर फोर फीचर का एंट्री क्या होता है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया। प्रीमियम अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है शेयर फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे इसको हम लोग, इसमें कौन सा अमाउंट क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का एक शेयर है, 100 शेयर है किसी के पास, किसी के पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10। 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ऐसा पैसा उसने देना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो आदमी, कोई आदमी जो है, जो पैसा दे रहा है वो फोर फीचर होता है। फोर फीचर, तो शेयर फोर फीचर के सामने क्या लिखेंगे, जो पैसा हमको मिल गया है उसी को हम लोग जब्त कर सकते हैं। तो अमाउंट, अमाउंट रिसीव यहां पे लिख देंगे, और जो पैसा मिलना बाकी है अमाउंट ड्यू, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव को यहां पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रीमियम को नहीं लिखेंगे, मैं एक स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। अगर प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, शेयर प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, तो हम लोग प्रीमियम को कहीं लिखेंगे नहीं, कोई कोई एंट्री नहीं होगा, इग्नोर कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे when नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो, और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर का कार्ड अप अमाउंट, कार्ड अप अमाउंट या फिर फेस वैल्यू। पहले कार्ड अप, अगर कॉल किया है 10 रुपए में, अगर 8 रुपए ही कॉल किया है तो 8 रुपए के हिसाब से लिखेंगे पैसा, और अगर नहीं बोल रहा है कार्ड अप तो फेस वैल्यू लिखेंगे, पूरा 10 रुपए लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एंट्री होता है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब जैसे यहां पे मैंने बताया आपको, अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट ईयर कॉल्ड अप या फेस वैल्यू लिखेंगे। शेयर प्रीमियम, अगर पैसा प्रीमियम का नहीं मिला है तो लिखेंगे। अब शेयर फोरफीचर के सामने क्या लिखेंगे, जो पैसा हमको मिल गया है, जो पैसा अमाउंट रिसीव हो गया है उसको हम लोग लिखेंगे। और कॉल्स इन एरियर का मतलब है तो जो पैसा हमको नहीं मिला है, तो जो पैसा नहीं मिला है उसको कॉल्स इन एरियर के सामने लिखेंगे। शेयर पे जितना पैसा पेड हो चुका है उसको हम शेयर फोरफीचर के सामने लिखेंगे, और शेयर प्रीमियम के सामने प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला है उसको लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहा हूं कि 100 शेयर है, इसमें 3 रुपए एप्लीकेशन का किसी ने दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया।
तो क्या क्या पैसा दे दिया, 3 रुपए और 3 रुपए कितने रुपए हो गए, 3 और 3 कितने रुपए का, 6 रुपए हमको मिला है 100 शेयर पे। 100 शेयर पे हमको 6 रुपए के रेट से पैसा मिला है। तो क्या होगा यहाँ पे 100 × 6, 600 रुपए क्या हो जाएगा फोर फीचर, और कितना नहीं मिला है, 4 रुपीज नहीं मिला है। तो 100 × 4 कितना आ गया, 400 रुपीज। कितना आ गया यहाँ पे, कितना आएगा 1000। अब देखिए यहाँ शेयर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग शेयर प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। एंट्री क्या होगा हम लोग का, शेयर फोरफीचर का, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कार्ड ऑफ वैल्यू या फेस वैल्यू। तो पहले कार्ड ऑफ वैल्यू देखेंगे, नहीं तो फिर फेस वैल्यू। शेयर प्रीमियम, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो शेयर फोरफीचर में क्या लिखेंगे, जो पैसा फोरफीचर का हमको मिल चुका है उसको हम लिखते हैं, और कॉस्ट इन एरियर में जो पैसा एरियर है, ड्यू है, नहीं मिला है, उसको लिख देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको री इशू कैसे करते हैं, शेयर जब भी हमारा फोरफीचर होता है तो उसको फिर हम लोग री इशू करते हैं। तो री इशू करने पे क्या एंट्री होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो री इशू 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो पार वैल्यू पे री इशू होगा, या डिस्काउंट पे री इशू होगा, या फिर प्रीमियम पे री इशू होगा। तो हम लोग री इशू की एंट्री देखते हैं। अब यहां पे सेकंड एंट्री क्या होगा, री इशू की। री इशू की एंट्री क्या होगी, नंबर 1 एट पार। एट पार पे अगर इशू कर रहे हैं 10 रुपए के शेयर को दोबारा फिर से 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी। तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जैसे ये एंट्री होगा, एक एंट्री ऑटोमेटिक और बढ़ जाएगी यहां पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहां पे ये कैसे लिखेंगे हम लोग। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर वैल्यू पे कर रहे हैं ना, तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हो रहा है, तो कितने शेयर है, 100 शेयर इंटू 10, कितना आ गया 1000। ये 1000 आ गया। ठीक है, अब हमारा पास जो ये 600 रुपए पहले का जब्त करके रखा हुआ है, फोरफीचर का अमाउंट रखा है, तो ये पैसा मेरे पास बच गया। तो ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको कहां लिखेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में 600 रुपए लिख देंगे। ये जो अमाउंट है ये 600 रुपए सीधा यहां आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग फोरफीचर का एंट्री किए, फोरफीचर में जो पैसा मिल गया उसको फोरफीचर के सामने लिखेंगे। कॉल से एरियर में क्या लिखेंगे, जो पैसा नहीं मिला है। प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो लिखेंगे, और मिला है तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। अब दूसरी बात, कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे, यहाँ पे फुल वैल्यू मिला है, क्योंकि पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल किया था। ठीक है ना, यहाँ पूरा का पूरा 10 रुपए हमने कॉल किया है, तो पूरा 10 × 100 कितना कर दिए, 1000 कर दिए। अब री इशू कर रहे हैं इस शेयर को हम लोग, तो री इशू कितने में कर रहे हैं, दोबारा 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में री इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितना आ गया, 100 × 10 1000 रुपीज। तो ये जो 600 रुपए बचा हुआ है हमारा, ये 600 रुपीज हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो ये अपना पहला रीइशू की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 1000 और शेयर फोरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व 600 रुपीज, जो हमने यहाँ पे शेयर फोरफीचर किया था, वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, अगर इसी शेयर को हम लोग प्रीमियम इशू करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रीमियम की एंट्री देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे ऐड प्रीमियम। रीइशू एट प्रीमियम, पहला एंट्री क्या होगा इसमें, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, अगर दोबारा इसी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपए के शेयर 10 रुपए से ज्यादा में अगर इशू हम लोग कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा,
बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये होगा एंट्री। अब यहां पे क्या है, 10 रुपए का शेयर मान लीजिए मैं 12 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो 100 शेयर है, 100 इंटू 10, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 1000, और 2 रुपए प्रीमियम पे मैं इशू कर रहा हूं इंटू 2, तो कितना आ गया 200। मेरे को कितना पैसा मिलेगा टोटल 1200। क्या है, 10 रुपए का शेयर था ये, दोबारा मैंने इसको कितने मेरी इशू में कर दिया 12 रुपए मेरी इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल के सामने 100 इंटू 10 1000 आएगा, प्रीमियम कितना आएगा 100 इंटू 2 200 आ जाएगा, टोटल कितना पैसा हमको मिला 1200 मिला। अब यहाँ पे ये पैसा का यूज हमारा फिर से नहीं हुआ, ये 600 हमारे पास पहले से जो पड़ा था वो भी रखा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री यहाँ पे क्या होगा, शेयर forfeiture account दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, ये पूरा का पूरा 600 रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर शेयर को हम लोग दोबारा री इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ये एंट्री होगी, और ये जो हमारा पैसा फोर फीचर का रखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पैसा हमारा कहाँ आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है, यहीं पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना होता है कि अगर दोबारा हम शेयर को री इशू कर रहे हैं, अब डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं, अब अगर हम लोग शेयर को डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, ये हमको देखना है। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग कि अगर री इशू हम लोग कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो है डिस्काउंट, अगर री इशू है डिस्काउंट कर रहे हैं तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे। अब डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं तो कैसे एंट्री होगी, पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया, अब जितना पैसा डिस्काउंट में हम री इशू करेंगे वो पैसा हम लोग फोर फीचर से ले लेंगे, तो जितना पैसा डिस्काउंट होगा उसको हम लोग फोर फीचर करके लिखेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब मान लीजिए इस शेयर को मैं जो 10 रुपए का शेयर था दोबारा 8 रुपए में री इशू कर रहा हूं, दोबारा मैं 8 रुपए में री इशू कर रहा हूं, तो कितना पैसा मेरे को मिलेगा, 100 शेयर था इंटू 8, कितना पैसा मिलेगा 800 ही मिलेगा, लेकिन वो शेयर कितने का है 100 इंटू 10 1000 का है, तो कितना पैसा कम पड़ रहा है हमको 200 रुपीज कम पड़ रहा है, तो 200 रुपए क्या हो गया, ये फोर फीचर में से हम लोग 200 रुपए यूज कर लेंगे। यहाँ पे फोर फीचर का जो अमाउंट है, फोर फीचर का जो अमाउंट है 600 रुपए हमारे पास रखा है, उसमें से हमने 200 रुपए यहाँ यूज कर लिया, तो अब फोर फीचर का पैसा कितना बचा हमारे पास, ये 600 में 200 रुपए मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो अब 1000 ये भी हो गया। अब जो पैसा मेरे पास बचा वो होगा कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये 600 रुपए हमारे पास शेयर फोर फीचर का रखा हुआ है, उस 600 रुपए में यहाँ पे हमारा दोबारा जब री इशू किया है तो फिर हमको 1000 रुपए चाहिए। यहाँ को हमको क्या था कि शेयर को हमने क्यों फोर फीचर किया, एक शेयर पे 10 रुपए के रेट से 100 शेयर पे हमको 1000 रुपए चाहिए था, लेकिन हमको 600 रुपए ही मिला था, तो हमने जब्त कर लिया। दोबारा हमने री इशू किया तो यहाँ 800 रुपए ही मिल रहे हैं, फिर 200 रुपए कम पड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे पास ये 600 रुपए रखा हुआ है, इस 600 में मैंने यहाँ 200 यूज कर लिया तो 1000 पूरे हो गए, तो अब ये 600 में 200 यूज हो गया तो बचा कितना 400, तो ये 400 रुपए क्या हो गया हमारा
कैपिटल रिजर्व होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको कि री इशू करने पे हमने जितना पैसा यूज कर लिया, वो पैसे के बाद जो पैसा बच गया वो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। तो ये तो वो हर कंडीशन में होगा जब हम जितने शेयर को फोर फीचर किए हैं वो पूरे शेयर को री इशू कर रहे हैं। 100 शेयर मैंने फोर फीचर किया था, 100 शेयर को ही री इशू कर रहा हूं। अगर 100 से कम शेयर री इशू करता हूं तो यहां पे कैपिटल रिजर्व निकालते समय एक छोटा सा कैलकुलेशन आएगा। तो जब उस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा, उससे आप लोग निकाल लेंगे कैपिटल रिजर्व। जनरली हमारा ऐसे ही होता है, लेकिन जितना शेयर हमने फोर फीचर किया है उससे कम री इशू हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व भी उसी के रेशियो में निकलेगा जितना शेयर हम लोग री इशू कर रहे हैं। तो अभी आप लोग केवल इतना समझिए कि क्या होता है शेयर फोर फीचर करने की एंट्री ये होती है। प्रीमियम का ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और प्रीमियम नहीं मिला है तो ही डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्रीमियम को छोड़ देंगे, इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होता है शेयर फोर फीचर का? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फोर फीचर टू काउस इन एरियर। काउस इन एरियर में जो पैसा नहीं मिला है और जो फोर फीचर में जितना पैसा हमको मिल गया है वो फोर फीचर में आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आऊंगा केवल पहले फोर फीचर का, उसके बाद री इशू को लेके आऊंगा। तो बेसिक से अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो शेयर फोर फीचर और री इशू आपको बहुत अच्छे से बनेगा। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट्स करेंगे, आज ही कमेंट्स करेंगे, आज ही देखिए और आज ही कमेंट्स कीजिए इसके बारे में मेरे को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।